दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, राष्ट्रीय महामंत्री ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के साथ आप सबको कुछ विशेष सूचनाएं, बड़ी खबरें बताने के लिए तमाम साथी वीडियो को पूरा सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि देश में ठगों के खिलाफ, ठगी प्रकरणों के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल तैयार करके ठग सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा सके और देश की व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, 19 मई 2024 को हरियाणा के करनाल में हमारा बड़ा कार्यक्रम था हरियाणा के साथियों का, और उस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी साहब उपस्थित रहे थे और उन्होंने हमारे संगठन के साथियों को, संगठन को, मैं भी उपस्थित था, पंडित जी भी उपस्थित थे, आश्वस्त किया है कि आप मतदान के बाद यानी 25 मई के बाद 26 मई को मेरे घर पर आ जाएं और जैसा भुगतान की गारंटी के कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में और हरियाणा ने जो नियमावली इस पर तय की है, तो नियम और कानून के मुताबिक जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई ठगों के खिलाफ की जा सकती है, जल्दी से जल्दी पीड़ितों का भुगतान किया जा सकता है, वो मैं कराऊंगा और पूरा समय आपके प्रतिनिधि मंडल को दूंगा। तो साथियों, ये एक बड़ी बात है हमारे लिए कि स्वयं किसी राज्य के मुख्यमंत्री यदि सार्वजनिक सभा में ऐसा बोलते हैं, तो इससे हमारे संगठन को, हमारे मिशन को, हमारे विचारों को बल मिलता है, ताकत मिलती है, और आप सबको भी ताकत मिलती है कि जब एक मुख्यमंत्री कह रहा है किसी राज्य का, तो यदि हम प्रयास करें तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह की घोषणाएं कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, आप सबका भुगतान हो सकता है। कई साथी कह रहे हैं साहब 19 के बाद आपने वीडियो नहीं बनाया। तो साथियों, 19 को हम रात को 12:30 बजे दिल्ली पहुँचे, वो टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। सुबह सुबह चूँकि हमारी माता श्री की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, हमें अपने गांव जाना पड़ गया, तो पंडित जी और हम दोनों कल अलीगढ़ थे। रात को 12:30-1 बजे फिर वहाँ से वापसी हुई, और चूँकि मैं शाम को ही आमतौर पर वीडियो बनाता हूँ, तो आज वीडियो बना रहे हैं। उसको लेकर के किसी को व्यथित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम भी इंसान हैं, कहीं न कहीं काम फंसे रहते हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो नियमित रूप से कई बार नहीं हो पाता कि वीडियो बनाएं। लेकिन आपकी चिंताओं को भी मैं समझता हूं कि कई साथी बिना वीडियो सुने उन्हें नींद नहीं आती है, तो पिछला वीडियो सुन लिया करें। चूँकि आमतौर पर खबरों के अलावा बाकी तो बातें वही होती हैं कि केवल आपको ताकत दी जाए, बल प्रदान किया जाए, ये साहस आपके अंदर पैदा किया जाए कि आप अन्याय से, जुल्म से, शोषण से, ठगों से लड़ सकें, और आपकी जो मेहनत की, परिश्रम से प्राप्त पूंजी को ठगों ने आपसे बारी बारी से योजना बनाकर हड़प लिया है, उसे आप सब इस कानून के अंतर्गत अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में प्राप्त कर सके। चूँकि ये कानून हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए कहता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी रकम किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एसएसजी वगैरह में डूबी है, तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका पैसा इस कानून के अंतर्गत आवेदन करने पर उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सरकार वापस करेगी। तो इस कानून को तमाम साथी पढ़ लें
ताकि आपकी ठीक से समझ में आ सके और ये कन्फ्यूजन दूर हो सके कि साहब 180 दिन की गारंटी मोदी जी देते हैं या मदन लाल आज़ाद देते हैं। ये मेरी और केवल मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये पूरी पार्लियामेंट की, पूरे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कानून की गारंटी है। और कल मोदी जी ना रहें, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी नहीं रहे तो हमारे पैसे कौन देगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कल मोदी जी रहेंगे, मदन लाल आज़ाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई रहे या न रहे, ये कानून रहेगा, देश रहेगा, लोकतांत्रिक सिस्टम रहेगा, तो आपका पैसा इस कानून के अंतर्गत आपको निश्चित रूप से वापस मिलेगा, बशर्ते आप इस कानून को ठीक से पढ़ लें और साथ साथ इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी वाट्स एक्ट अधिकारी के यहाँ दाखिल कर दें साथियों। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देखेंगे, मैं अपनी फेसबुक आईडी पर भी लगाऊंगा, ये उत्तराखंड से बड़ी खबर आई हुई है कि देहरादून के जिला कलेक्टर साहब, जो वाट्स एक्ट के अंतर्गत सक्षम अधिकारी हैं अपने जनपद में, उन्होंने अपने ज़िले की 5 तहसीलों के जो एसडीएम हैं, उनकी जो 5 नहीं ज़्यादा हैं शायद, ये सदर है, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, ऋषिकेश, चकराता, त्यूनी, कालसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तहसील हैं, 8 एसडीएम हैं देहरादून ज़िले में। चूँकि देहरादून राजधानी भी है, उत्तराखंड की बड़ी जगह है और आपको पता है 2 मई को हम देहरादून में ही थे, देहरादून के डीएम साहब से मिले थे, उन्हें ज्ञापन दिया था हमारे जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद जी, और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी भी थे, पंडित जी भी थे, शरद जी थे और राजेंद्र जी थे, और भी कई साथी थे। हम वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकेश क्रांतिकारी जी भी थे। तमाम साथियों ने मिलकर के डीएम साहब को जो आवेदन दिया था, ये उसी आवेदन पर कार्रवाई हुई है। इसमें नीचे लिखा हुआ है रामेश्वर प्रसाद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी का नाम। इसमें डीएम साहब ने सीधे सीधे, हालांकि बड़ा पत्र है लेकिन जो उनका आदेश है वो उतना ऑर्डर लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि उक्त के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्रों को, उक्त यानी वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जो शिकायती पत्र, भुगतान दावे मिले हैं तमाम एसडीएम साहिबान को, वो उन्हें ये पत्र इस आशय से प्रेषित है कि वो संलग्न शिकायती पत्रों एवं इससे पूर्व शिकायती पत्रों का अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए यथास्थिति से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जनपद के अन्य उप जिलाधिकारीगण भी उपरोक्त संबंधित आवेदनों का निस्तारण करते हुए तत्काल निस्तारण की कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निस्तारण की कार्यवाही आपको मैं बता दूं, कई साथी कहते हैं कि साहब ये जनरल लेटर हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जनरल लेटर नहीं है। जब कानून ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया, 2 से 3 गुना का दे दिया, 180 दिन में दे दिया, तो इसका मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत आप कार्रवाई करते हुए पीड़ित आवेदकों का भुगतान करें। जो भुगतान नहीं करेंगे अब उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये मैं बहुत पहले से आपको बताता आ रहा हूँ। 1 जुलाई बहुत नज़दीक आता जा रहा है। 1 जुलाई से देश में ठगों को फांसी देने का कानून अमल में आ जाएगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कुछ ठगों को फांसी करवाना, ताकि देश में दोबारा कोई ठगी की सोच ना सके, कोई राशिद नसीम की तरह देश छोड़कर भाग ना सके देश के लोगों से ठगी करके, या सुब्रत राय सहारा की तरह विदेशों में जाकर के ना बस जाए, या प्रीतम सिंह की तरह एमएलए ना बन जाए, या वो पीपीएस सेठी ठग की तरह सरकार की गोद में ना जाके बैठ जाए। और बहुत सारे ठग हैं, चाहे वो समृद्धा जीवन का ठग हो, स्वामी प्रसाद का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, जीसीए का हो, टोगो का हो, आदर्श के ठग हों, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, पिनकॉन, रोज वैली, शारदा, हीरा गोल्ड, फ्यूचर मेकर, शाइन सिटी, आरएमसीएल, और भी इस तरह के वो सर्वोत्तम वाले ठग हैं, करनाल में बंद पड़े हैं, उनका जो सीएमडी था। और भी इस तरह के हज़ारों ठग हैं, कल्पतरु के हैं, करमभूमि के हैं, कल्पवट के हैं, कामधेनु के हैं। इन तमाम ठगों को हमारा लक्ष्य रहेगा कि इनको हम
फांसी के फंदे तक लेकर के जाएं और इनके परिजनों की, इनके दोस्तों की तमाम प्रॉपर्टीज़ को इस एक्ट के अंतर्गत सीज और नीलाम करवा कर आपका भुगतान जल्दी से जल्दी कराएं। इसी क्रम में साथियों, हमने बहुत वॉलंटियर्स साथी बनाए हैं सैकड़ों की तादाद में, और हमारा लक्ष्य देश भर में 1000 वॉलंटियर साथी तैयार करना है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब ये 1000 वॉलंटियर साथी ही पूरे देश में संगठन को चलाएंगे। यही जिला अध्यक्ष होंगे, यही प्रदेश अध्यक्ष होंगे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, यही तहसील अध्यक्ष होंगे, यही ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, और इन्हीं की जिम्मेदारी होगी भुगतान की निगरानी करना, पीड़ितों के आवेदन दाखिल करवाना, किसी एजेंट साथी को कोई प्रताड़ित करता है तो उसकी सुरक्षा करवाना, और साथ साथ चूँकि संगठन को हर घर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक लेकर के जाना है, तो ये वॉलंटियर साथी ही संगठन के सदस्य बनाएंगे। चूँकि बिना सदस्यों के आप समझते हैं कि यदि आपके पास भीड़ नहीं होगी तो लोकतंत्र केवल मजाक बन करके रह जाएगा, और आपके साथ यदि पीड़ितों की भीड़ है, लाखों लोग आपके संगठन से जुड़े हैं, वो मेंबर हैं विधिवत, तो भले ही लोकतंत्र ना हो, आप साम्राज्यवाद को भी, तानाशाही को भी लोकतंत्र में बदल सकते हो यदि आपके पास पर्याप्त संख्या बल है तो। और आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, जनमत नहीं है, तो कानून होने के बाद, सरकार होने के बाद, शासन होने के बाद भी आप न शासन चला सकते हैं, न कानून को लागू कर सकते हैं, न अपनी न्यायपूर्ण मांगों को मनवा सकते हैं, न अपने अधिकारों का संरक्षण करा सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास पर्याप्त संख्या बल, पर्याप्त जनमत होना चाहिए। तो चूँकि तमाम दारोमदार, तमाम जिम्मेदारी, हमारे संगठन की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, पहला देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान, दूसरा हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये दोनों जिम्मेदारी हमारे वॉलंटियर्स के कंधों पर होंगी। और इन वॉलंटियर्स को हमें पूरी तरह से तैयार करना है। इनको लगातार ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है, भौतिक प्रशिक्षण देना है, शारीरिक रूप से प्रशिक्षण देना है, और भले ही 2 दिन के प्रशिक्षण संप्रदायित करने पड़े, 50 दिन के करने पड़े, चूँकि हमारा लक्ष्य अटल है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी त्याग, जो भी बलिदान, जो भी परिश्रम करना पड़ेगा वो करेंगे साथियों। 1000 वॉलंटियर तैयार करेंगे देश भर में। आप सब भी अपने साथियों को तैयार करें कि वो वॉलंटियरशिप लें, मेंबरशिप लें संगठन की, ताकि हम उन सब को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न बनाते हुए तैयार कर सकें आप सबका भुगतान कराने के लिए, आप सबको सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए, और अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के लिए निर्मित करने के लिए। तो ये मेरे और पंडित जी के अलावा आप सबकी ड्यूटी भी है। आप सब भी इस काम में हमको सहयोग करें। हमने 5 और 6 तारीख का प्रशिक्षण सबर का 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन का घोषणा की थी कि हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों का, प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय सम्मेलन अपने संगठन के मुख्यालय सत्याग्रह भवन गढ़ी नगला शौराम अलीगढ़ में करेंगे। लेकिन चूँकि उसमें कुछ रिटायर्ड IPS, IAS और दूसरे प्रोफेशनल्स को भी बुलाना था, ताकि वो आपको बारी बारी से अपना संबोधन दे सकें, प्रशिक्षण दे सकें, और आप ठीक दिशा में इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर काम कर सकें, इस कानून पर भुगतान पर निगरानी रख सकें। लेकिन कई साथियों ने अलग अलग टाइम दिए हैं, और भी 2-3 व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी हैं सामने, तो इसलिए 5 और 6 तारीख का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। और जैसे ही तमाम हमारे सहयोगी साथियों से डेट तय होंगी, जो डेट मैच हो जाएगी, उन 2 दिन का ये हम सेमिनार, राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन रखेंगे। उसमें आपको सबको आना है। अभी से आप सब मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। ख़ास तौर से जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे, चूँकि उन्हीं पर
सारी जिम्मेदारियां होंगी, उन्हीं को हमें प्रशिक्षण देना है, उन्हीं को आत्मनिर्भर भी बनाना है। जो आत्मनिर्भर पहले से हैं वो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, लेकिन वो समय पूरा देंगे। तो जो समय देगा, जो समय का त्याग करेगा, थोड़ा सा धन का त्याग करेगा, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी संगठन की जिम्मेदारी होगी साथियों। तो इस जिम्मेदारी को भी अब हम पूरी तरह से निभाएंगे। और जो साथी फील्ड में जाकर हमारे संगठन का निर्माण करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी संगठन का उत्तरदायित्व होगा। चूँकि आप सब जानते हैं, बिना संगठन के हम, हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हमने बिना संगठन के ही हासिल की हैं। देश भर में 20 राज्यों में हमारे साथी तैयार हुए हैं, हजारों जगहों पर हमने सेमिनार्स किए हैं, सैकड़ों स्थानों पर भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, दर्जनों स्थानों पर भुगतान की कार्रवाई शुरू हुई है। चूँकि 42 करोड़ लोग हैं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। हमें संपूर्ण देश में भुगतान की क्रांति लेकर आनी है, भुगतान की आंधी चलवानी है कि हर ज़िले में, हर तहसील स्तर पर शिविर लगा करके सबका भुगतान हो। चूँकि अब इस कानून को बने हुए 5 साल हो चुके हैं और सरकार बार बार दावा कर रही है कि ये हमारी गारंटी है, भुगतान हमारी गारंटी है, हम ऐसा क्रांतिकारी कानून लेकर के आए हैं और अगले 100 दिनों में इसके परिणाम पूरे देश को देखने को मिलेंगे। साथियों, इसकी उम्मीद मुझे भी है, चूँकि 10 जून तक नई सरकार सेंट्रल में बन जाएगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1 महीने तक मैं कुछ विद्वान साथियों को अपने साथ दिल्ली में ही रखूँगा। पूरी सरकार से संपर्क स्थापित करेंगे और इस कानून पर कार्यवाही कराएंगे हर राज्य में, हर ज़िले में। आपको मैंने 4-6 दिन पहले भी बोला था कि आप लोग तो अभी युवा हैं, आप देखिए हमारे पंडित जी को सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, नक्सली क्षेत्र हों, डकैतों के क्षेत्र हों, फिर भी बेखौफ होकर हम लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं। और इनसे भी ज़्यादा बुजुर्ग 80 वर्ष के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी को देखिए, बड़ी मुश्किल से 35 किलो ही वज़न है उनके अंदर, मुझसे भी पतले दुबले हैं, लेकिन कितनी मेहनत, समर्पण और निष्ठा के साथ वो परिश्रम कर रहे हैं तमाम लोगों के भुगतान के लिए, हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। और दूसरे भी साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं हमारे पास। कमर सिंह साहब हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सूबेदार साहब, हमारे बंसीलाल मीणा जी हैं उदयपुर के जिला अध्यक्ष, हमारे श्रीमाली जी हैं, हमारे रतनलाल पुरबिया साहब हैं, हमारे वो दूसरे साथी हैं, क्या नाम है उनका, मूलचंद साहिब जी हैं, मरमिट साहब हैं, हमारे शरद बामनिया जी हैं, हमारे शास्त्री जी भी सीनियर सिटीजन ही हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मकवाना जी हैं, हरदा से सोनी साहब हैं, महाराष्ट्र से हमारे दिलीप काका जी बर्वे साहब हैं, आदरणीय दूधबले साहब हैं, शरणागत जी हैं, कर्नाटक से अप्पा साहेब हैं। तमाम लोग, मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप सबका भुगतान हो और भविष्य में हिंदुस्तान में कोई ठगी का प्रकरण ऐसा ना आए कि उसमें फंस जाने के कारण, उसमें अपना पैसा डूब जाने के कारण लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, अपने परिवारों को त्याग दें, घर से पलायन कर जाएं। ऐसी भयावह स्थितियां भविष्य में नहीं आनी चाहिए। भविष्य में सब लोग ईमानदारी से काम करें, अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी का अपने हिसाब से उपयोग करें। ऐसी स्थितियां पैदा करना हिंदुस्तान में हमारा लक्ष्य है। तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सब भी अगर देशभक्त हैं, थोड़ी सी भी देशभक्ति आपके अंदर है, तो आप सब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें और इस कारवां को आगे लेकर के चलें। दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।